तो फाइनली जेजेके का 263 का चैप्टर आ चुका है जिसमें यूटा डाउन हो जाता है। सुगुना अभी भी लड़ रहा है, वही फिर से कंटिन्यू हो रहा है और इस चैप्टर का नाम भी कंटिन्यू ही हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है गोजो वर्सेस यूटा। मतलब इतना तो हम लोग को भी पता है। तो चैप्टर का स्टार्ट शुरू होता है, नहीं, जो पहला पिछला चैप्टर था ना वो खत्म हुआ था गोजो ने यूटा के पर्पल को इस्तेमाल करने से, जिससे इस चैप्टर में स्टार्ट होता है सुकुना और यूटा का डोमेन टूटने से। उसके बाद हम लोग को टोरो दिखाया जाता है जो बोलता है यूटा से कि बिना रुके तुम जितना पर्पल इस्तेमाल कर सकते हो इस्तेमाल करो, डॉज करने का काम हम पे छोड़ दो, हम तुम्हारा डॉज करवा देंगे। उसके बाद फिर राइटर बोलता है कि सुकुना अब एक ऐसा स्टेज पे आ चुका है जहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी कर सकने डोमेन एक्सपेंशन टूटने के बाद से। और उसके बाद फिर राइटर बोलता है लेकिन उसी वक्त यूटा गिर जाता है। यस, मतलब इतना डिसऑनर हो गया रे गोजो को। मतलब उसका बॉडी पहले तो 2 टुकड़े में कर दिया था, उसको दबाने की जगह, उसको रिस्पेक्ट देने की जगह उसको जोड़ा, उसके बॉडी में गया, उसे अटैक भी इस्तेमाल किया और अब फिर से उसको गिर आ जाता है और बिना किसी काम का छोड़ देता है। तो इसका सिंपल रीजन ये बताता है यूटा की कंजा को कर सकने बर्न आउट हो चुका है, 5 मिनट पहले ही खत्म हो गया है। और जो सिंपल रीजन ये था कि उसने डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल किया। उसके बाद यूटा अपने मन मन सोच रहा होता है कि काश मेरे पास रिका होती, हम कॉपी कर सकने इस्तेमाल कर पाते, लेकिन उसके बाद रिका भी नहीं है। फिर उसके बाद यूटा सोचता है कि मैंने लिमिटलेस कर टेक्निक भी सीखा था, हमको लगा कंजाकू में इस्तेमाल ही नहीं होता होगा, लेकिन फिर वो गलत फहमी में फिर वो बताता है कंजाकू कोई अलग कर टेक्निक इस्तेमाल करता होगा कि जिससे वो डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करने के बाद भी फ्रीली घूम पाता है। उसके बाद फिर हम लोग टोरो दिखाया जाता है जो बोलता है अच्छा लिमिट पहुंच गया इसका, चलो अब मेरा भाई और मेरा बारी आया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। नहीं, सब चीज नहीं बोलता, बोलता कि लिमिट पहुंच गया, बस इतना ही। फिर टोरो सुगुना तारीफ करता है, उसी टाइम सुगुना उसको एक ब्लैक फ्लैश मारता है। साला कितना लड़ेगा, इतना लड़ के भी वेयर इज ए मेन कैरेक्टर। और यही चीज पूछते पूछते मेन कैरेक्टर का आता है गुस्सा और पीछे से आ जाता है मेन कैरेक्टर सुगुना के और तैयार हो जाता है एक पंच मारने के लिए, नहीं ब्लैक फ्लैश नहीं, पंच मारने के लिए। उसके बाद टोरो अपने कर्स टेक्निक के इस्तेमाल से बोगी बोगी कर्स टेक्निक उसे यूजी को सुगुना के चारों तरफ घुमाने लग जाता है और यूजी सुगुना को पंच पे पंच मारा जाता है। और देखो ब्लैक फ्लैश नहीं मारता, वो पंच में इसलिए मारता है कि वो पंच में वो बाउंडिंग बॉल का इस्तेमाल करता है। चलो सुगुना के बाद कोई तो आया बाउंडिंग बॉल इस्तेमाल करने, साले ने पूरे बॉडी में बाउंडिंग बॉल लगा के रखा है। तो यूजी बाउंडिंग बॉल का इस्तेमाल करके सुकुना और मेगुमी के सोल के बीच में मारता है जिससे दोनों अलग हो जाए और यूजी इस पंच का नाम देता है डिसमेंटल। ये पंच इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि सुकुना तो अपना एक फिंगर ही उगल दिया था। फिर उसके बाद उसको फिर निकल जाता है और फिर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और सुकुना यूजी को एक पंच मारता है। फिर उसके बाद हम लोग टोरो दिखाया जाता है जो बोलता है कि अब हम अपना कर्स टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें टोरो उसको इस्तेमाल करता है जिसमें सुकुना बोलता है अब कोई शॉप नहीं हुआ। उसके बाद फिर सुकुना अपना नजर घुमाता है, ऊपर देखता है और उसके ऊपर होता है होती है, हाँ होती है कुरुसुकु एंजल। तो उसके बाद फिर हम लोग एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें और एक प्लान होता है, एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है, जिस जगह में प्लेन जेड होता है, नहीं प्लान नहीं होता, प्लेन जेड होता है। कितने प्लान बनाए थे यार, जरा तो भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, गजब इतने प्लान। तो फिर से हम लोग 5 दिखाया जाता है जिसमें यूटा उसी एंजल से बात करती है, सॉरी करता है
बार बार जिंदा चेंज कर। तो यूटा बोलता है कि तुमको कॉम्बैट में कोई पार्ट लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बस इतना काम है कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और सुकुना और मैगो का सोल अलग नहीं कर पाते तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस एक फाइनल ब्लो देना है अपना जैकोब का। यस, बस एक फाइनल ब्लो, तुमको कोई कॉम्बैक नहीं करना। अगर यहाँ तक कि मेरा बैरियर भी टूट जाता है तो हम इतना इंश्योर देते हैं कि तुमको कोई कॉम्बैक नहीं करना, तुमको बस अपना जैकोब का फाइनल ब्लो लैंड करना है सुकुना के ऊपर। उसके बाद यूटा अपने कर्स टेक्निक के बारे में बताता है, जो बोलता है ज्यादातर आदमी मेरे कर्स टेक्निक को एक स्टीलिंग टेक्निक मानते हैं कि मैं उनसे उनका कर्स टेक्निक चुरा लेता हूँ और जिनसे मैं चुराता हूँ वो भूल जाते हैं उसको इस्तेमाल करना। लेकिन नहीं, यूटा बोलता है कि मेरा कर्स टेक्निक वैसे काम नहीं करता। मेरा कर्स टेक्निक का ये एडवांटेज है कि मैं उस कर्स टेक्निक को कॉपी करता हूँ, मतलब कि मेरे पास भी वो कर्स टेक्निक होगा, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद 5 यहीं पे हो जाता है खत्म और एंजल अपना फाइनल ब्लो देती है बोलते हुए मैक्सिमम आउटपुट जैकोब्स लैडर, और ये पूरा पूरा लैंड हो जाता है सुगुना के ऊपर। लेकिन तुम तो जानते हो फिर से जाएगा गे को सेटिस्फाई करने और फिर बोलेगा आई एम बैक विथ माई बाउंडिंग बॉल। सुगुना है भाई, फिर बाउंडिंग बॉल इस्तेमाल कर लेगा, पूरा बॉडी ब्लो इस्तेमाल किया है। ये एक हाथ नहीं है, दो को हाथ नहीं है, तब भी जिंदा है। मुजान है क्या भाई, तो साथ साथ दिल है तेरे पास, गजब आदमी है। चलो यहीं पर होता है चैप्टर खत्म और जिसे गरीबी टेलीकास्ट भी खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और भाई